Good morning class. Today again I will continue with properties of definite integrals. ठीक है, अभी एक दो क्वेश्चन और करते हैं इस प्रॉपर्टी से लेके इंटीग्रल 0 to a f of x dx इक्वल टू इंटीग्रल 0 to a f of a माइनस एक्स डी एक्स. ठीक है, तो यहाँ पे हमने करना क्या है, देखो ज़्यादातर अगर इस टाइप में आता है तो हम ये वाला आइडेंटिटी, ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे. अब देखो आई इक्वल टू, पहले हमने अस्यूम करना है आई इक्वल टू इंटीग्रल 0 to पाई बाई टू लॉग साइन एक्स डी एक्स. ओके, नेक्स्ट है ऑल्सो आई इक्वल टू इंटीग्रल 0 to पाई बाई टू, एक्स के बदले क्या डालेंगे पाई बाई टू ए माइनस एक्स. यहाँ पे ए क्या है पाई बाई टू, तो पाई बाई टू माइनस एक्स डी एक्स. तो ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रल 0 to पाई बाई टू लॉग कॉस एक्स डी एक्स विच इज़ तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2. ठीक है, तो हम दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2i इक्वल टू इंटीग्रल 0 to पाई बाई टू लॉग साइन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल 0 to पाई बाई टू लॉग कॉस एक्स डी एक्स. ठीक है, अब इंटीग्रल 0 to पाई बाई टू लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स, तो प्लस में है तो मतलब हम मल्टीप्लाई करेंगे लॉग साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स. तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स इज साइन 2x, राइट, साइन 2x. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन एक्स कॉस एक्स के बदले आ जाएगा लॉग साइन 2x बाय 2. ओके, लॉग साइन 2x बाय 2. तो जो 2 है वो एक कांस्टेंट है. ठीक, सॉरी, इसको लॉग साइन 2x बाई 2 है तो हम क्या करेंगे लॉग m बाई n इक्वल टू लॉग m माइनस लॉग n. तो इसको हमने लिख दिया 2i इंटीग्रल 0 to पाई बाई टू लॉग साइन 2x माइनस इंटीग्रल 0 to पाई बाई टू लॉग 2 dx. ठीक है, अब ये फिर से एक इंटीग्रल बन गया, इसको लेट वी कंसिडर दैट एज i. ओके, तो ये हो गया i माइनस लॉग 2 इंटीग्रल 0 to पाई बाई टू डी एक्स. और लॉग 2 क्या है, एक कांस्टेंट है, तो इसको भी हमने बाहर निकाल दिया इंटीग्रल 0 to पाई बाई टू डी एक्स. ओके, तो ये हमारे पास आ गया 2i इक्वल टू i1 माइनस लॉग 2. अब क्या है, इसका डिफ्रेंसिएशन x है, तो ये हो जाएगा 0 to पाई बाई टू एंड देयरफॉर यू विल गेट 2i इक्वल टू i1 माइनस पाई बाई टू लॉग 2. ठीक है, यहाँ तक क्लियर. अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे. ठीक है, इंटीग्रल 0 to पाई बाई टू लॉग साइन 2x. ओके, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, पुट 2x इक्वल टू टी. ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है. ओके, लॉग साइन एक्स और लॉग कॉस एक्स. तो i1 इक्वल टू हमने क्या करना है 0 to पाई बाई टू लॉग साइन 2x dx. तो 2x के बदले हमने क्या किया 2x इक्वल टू टी सब्सटीट्यूट किया, तो 2 dx विल बी इक्वल टू डी टी, डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई 2. तो अगर x इक्वल टू 0 है तो t क्या होगा 0, और x इक्वल टू पाई बाई 2 होगा तो t क्या होगा पाई होगा. तो यहाँ पे आ गया 0 to पाई साइन t बाई 2. ओके, अब देखो यहाँ पे इफ़ ये एक प्रॉपर्टी है, इफ़ f ऑफ a माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स देन इंटीग्रल 0 to a एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रल 0 to a बाई 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स. ठीक है, तो अगर मैं साइन के बदले, देखो साइन के बदले a माइनस एक्स साइन t, तो लॉग, ठीक है, साइन a क्या है यहाँ पे पाई है, तो पाई माइनस एक्स, a माइनस एक्स, तो साइन पाई माइनस एक्स इज साइन एक्स, तो लॉग साइन एक्स. वही चीज़ मिल रही है हमको, है ना. तो एफ ऑफ ए माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे लॉग साइन पाई माइनस एक्स इक्वल टू लाइन लॉग साइन एक्स. तो ये हो जाएगा, ये तो 1/2 कॉन्स्टेंट इसे बाहर निकाला, इंटीग्रल 0 to पाई लॉग साइन टी, है ना. तो ये दिस विल बी इक्वल टू 2 एंड 1/2 2 इंटू इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2. तो पाई यहाँ पे है, ए पाई है, तो a बाई 2 हो जाएगा पाई बाई 2 लॉग साइन टी डी टी. ठीक है, और ये 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा सिर्फ इंटीग्रल 0 to पाई बाई टू लॉग साइन एक्स डी एक्स. क्योंकि ये एक प्रॉपर्टी है, वेरिएबल्स अगर चेंज भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब वेरिएबल लिमिट सेम है तो वेरिएबल हमने चेंज कर दिया, लॉग एक्स के टी के बदले हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया एक्स. और ये एग्जैक्टली एक्चुअली क्या है, ये हमारा इंटीग्रल हमने जो लिया है इंटीग्रल 0 to पाई बाई टू लॉग साइन एक्स जो है वही लिया था, है ना, वो आई. देयरफॉर 2i इक्वल टू आई माइनस पाई बाई टू लॉग 2 और i इक्वल टू माइनस पाई बाई टू लॉग 2. देयरफॉर इंटीग्रल 0 to पाई बाई टू लॉग साइन एक्स डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू लॉग 2. अगर हम इसको कॉस में भी करेंगे तब भी हमें माइनस पाई बाई टू लॉग 2 आएगा. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. करना क्या है, पहले हमने
लॉग साइन एक्स है, ठीक है। पाई बाई टू ए माइनस एक्स की प्रॉपर्टी लगानी है, इन दोनों को ऐड करना है और हमें ऐड करके ये एक इंटीग्रल अलग ये हो जाएगा और इसको सॉल्व करके हमें मिला पाई बाई टू लॉग। अब फिर से हम इसको हम क्या करेंगे, 2x को एक t लिया, फिर इसको हमने x इक्वल टू टी इक्वल टू 0 मतलब लिमिट्स भी हमने चेंज कर दिए और उसके बाद हमने ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ की, अगर f ऑफ a माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स देन इंटीग्रल 0 टू a एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रल a बाई टू 0 टू a बाई टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसको करने के बाद जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमें i मिला। देखो i1 के बदले हमने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, i सब्स्टिट्यूट करके 2i माइनस आई इक्वल टू माइनस पाई बाई टू लॉग 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रल 0 टू 1 लॉग 1 बाई एक्स माइनस 1 डी एक्स। ठीक है, तो हमारा इंटीग्रल क्या है, आई इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू 1 एक्चुअली 1 माइनस एक्स बाई एक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, इंटीग्रल 0 टू 1 दैट इज़ ए माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू 1 एफ ऑफ ए माइनस एक्स। ठीक है, x के बदले क्या करेंगे, 1 माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ पे x 1 x के बदले सब्स्टिट्यूट किया 1 माइनस एक्स बाई 1 माइनस एक्स, 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा लॉग x बाई 1 माइनस एक्स। देखो इन दोनों को अगर आप कंसिडर करोगे, लुक करोगे तो क्या मिलेगा, ये इसका रेसिप्रोकल है ना, तो मैंने इसको क्या कर दिया, लॉग 1 माइनस एक्स बाई एक्स द होल पावर माइनस 1। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड। अब ये माइनस 1 है तो अगर लॉग क्या होता है, लॉग एम एन विल बी इक्वल टू एन लॉग एम, तो हमने क्या किया, ये जो पावर है इसे बाहर निकाल दिया, माइनस 0 टू 1 लॉग 1 माइनस एक्स बाई एक्स। तो एक्चुअली ये लॉग 1 माइनस एक्स क्या है, आई है ना, इसके बदले मैंने माइनस आई सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो आई इक्वल टू माइनस आई, टू आई इक्वल टू 0 और आई इक्वल टू 0। देयरफॉर लॉग इंटीग्रल 0 टू 1 लॉग 1 माइनस एक्स माइनस 1 डी एक्स इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है, बस हमने ये प्रॉपर्टी यूज़ की है और लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करके हमें क्या मिला, i इक्वल टू 0। ओके, गोइंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रल 0 टू 2 x इंटू रूट 2 माइनस एक्स डी एक्स। तो हमने वही प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, देखो 0 टू a, ठीक है, x के बदले 2 माइनस एक्स, यहाँ पे a क्या है 2, तो 2 एक्स के बदले हमने किया a माइनस एक्स, तो a है यहाँ पे 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स, तो ये मिला हमें 2 माइनस एक्स इंटू रूट एक्स डी एक्स। तो ये एक्चुअली 2 रूट एक्स माइनस एक्स पावर 3 बाई 2 है, इसको हमने 2 को बाहर निकाला, इंटीग्रेट किया, एक्स पावर 3 बाई 2 बाई 3 बाई 2 इंटीग्रल 0 टू 2, इसको भी इंटीग्रेट किया 0 पावर 5 बाई 2 बाई 5 बाई 2 फ्रॉम 0 टू 2। ओके, अब यहाँ पे 2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, ये 2 बाई 3, ठीक है, 2 बाई 3, 2 पावर 3 बाई 2 माइनस 0, वैसे ही यहाँ पे 2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, लिमिट सब्स्टिट्यूट किया 2 इंटू 2 पावर 5 बाई 2 बाई 5। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, सिंप्लीफिकेशन कर रही हूँ बस। ओके, एंड देयरफॉर दिस इज इक्वल टू 4 इंटू 2 रूट 2, 2 3 बाई 2 है 2 रूट 2, 4 बाई 3, ये भी होगा 5 बाई 2 4 रूट 2। ठीक है, अब क्या 8 रूट 2 कॉमन है, तो इसका एलसीएम निकालो, 5 बाई माइनस 3, 1 बाई 3, 1 बाई 5, इसका एलसीएम होगा 5 माइनस 3 बाई 5 विच इज़ इक्वल टू 16 रूट 2 बाई 15। दैट्स इट, मैंने बस सिंप्लीफाई किया है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी हमने यूज़ की है, इंटीग्रल 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स। ठीक है, इसी तरीके से ये भी करेंगे, 0 टू 1 एक्स इंटू 1 माइनस एक्स द होल पावर 5, एक्स के बदले क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, 1 माइनस एक्स, एक्स के बदले 1 माइनस एक्स, ये हमारे पास आ गया 1 माइनस एक्स इंटू एक्स पावर 5, है ना, तो ये हो गया एक्स पावर 5 डी एक्स माइनस एक्स पावर 6 डी एक्स, इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो ये मिला 1 बाई 6 माइनस 1 बाई 7 विच इज़ इक्वल टू 1 बाई 42। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखो, इंटीग्रल माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 साइन पावर 7x। तो इस तरीके से कभी भी जब प्रॉपर्टी आती है, किस तरीके से, अगर हमारे पास माइनस a टू a, मतलब ये माइनस देखो पाई बाई 2 है, नेगेटिव पाई बाई 2 पाई बाई 2, ठीक है, तो इस तरीके से अगर आए एफ ऑफ एक्स टी एक्स, तो हमने पहले चेक करना है कि वेदर इट इज़ इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन। तो इवन फंक्शन के लिए क्या करना है, एफ ऑफ एक्स के बदले माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट करो, अगर दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स देन इट इज़ इवन, एंड इफ इट इज़ माइनस एफ
माइनस इंटू एफ ऑफ एक्स देन इट इज़ ऑड, ठीक है। तो हमने करना क्या, पहले एफ ऑफ एक्स माइनस करो, ठीक है, माइनस डालो, तो साइन पावर 7 माइनस एक्स द होल पावर इंटू डी एक्स। अब हमें क्या पता है, साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, है कि नहीं, माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पे आ गया माइनस साइन एक्स, लेकिन यहाँ पे पावर भी क्या है, 7 है, तो 7 टाइम्स हम अगर वो करेंगे, पावर करेंगे, तब भी हमें नेगेटिव ही आएगा। तो माइनस 7 पावर साइन पावर 7x, ठीक है, और विच इज़ इक्वल टू हमारा एफ ऑफ एक्स क्या है, साइन पावर 7x, तो माइनस एफ ऑफ एक्स। तो ये देखो एफ ऑफ माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें मिला माइनस एफ ऑफ एक्स। सो एफ ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। तो ये क्या, अगर ऑड फंक्शन होगा तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही इसको भी चेक करो, जब भी ये देखो माइनस π/4 टू π/4 एक्स क्यूब इंटू साइन पावर 4 एक्स टी एक्स, ठीक है। तो पहला स्टेप हमारा क्या होगा, हमने करना क्या है, एक्स के बदले माइनस, अगर लिमिट्स को पहले देखो माइनस π/4 टू π/4 हो, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू साइन पावर 4 एक्स टी एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स करो तो ये हो जाएगा माइनस एक्स द होल क्यूब साइन पावर 4 माइनस एक्स। तो यहाँ पे माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट किया तो हमें क्या मिलेगा, माइनस साइन एक्स मिलेगा, है ना, द होल पावर 4। तो जो होल पावर 4 है ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइन पावर नेगेटिव पावर 4x, और ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब, ठीक है। तो ये है माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो दिस इज अगेन एन ऑड फंक्शन एंड देयरफॉर इंटीग्रल माइनस π/4 टू π/4 एक्स क्यूब साइन पावर 4x dx इक्वल टू 0, ओके। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रल आई इक्वल टू माइनस π/2 टू π/2 साइन मॉड साइन एक्स डी एक्स। तो हम मॉड में देखेंगे। अब देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या है, साइन के बदले एक्स के बदले माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट करोगे। अब ये यहाँ पे ये हो जाएगा साइन माइनस एक्स इज माइनस साइन एक्स, और मॉडुलस में है तो पॉजिटिव ही रहेगा, विच इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स इज़ एन इवन फंक्शन। तो अगर ऑड फंक्शन है तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और अगर इवन फंक्शन है तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 2 इंटू इंटेग्रल 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो मैंने प्रॉपर्टी में बताया था कि अगर माइनस a टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, दिस विल बी इक्वल टू 2 इंटू इंटेग्रल 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इफ इट इज़ एफ इज़ एन इवन फंक्शन। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 2 इंटू इंटेग्रल 0 टू π/2 एफ ऑफ एक्स के बदले मॉड साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। अब देखो इंटेग्रल 0 टू π/2, 0 टू π/2 हमारा मॉड, ठीक है। साइन एक्स क्या होगा, 0 टू π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा हमारा साइन जो है पॉजिटिव ही रहेगा, है ना। तो साइन एक्स क्या है, प्लस साइन एक्स ही रहेगा, साइन एक्स डी एक्स, ओके। एंड देयरफॉर 2 इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन है माइनस कॉस एक्स 0 टू π/2, सब्स्टिट्यूट करो, माइनस कॉस π/2 माइनस कॉस 0, ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस कॉस 0 हो जाएगा, और ये साइन कॉस 90 इज 0, कॉस 0 इज 1, तो 2 इंटू 1 इक्वल टू 2, ओके। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नहीं किया था शायद, क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रल 1 टू 4 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो 1 टू 4 है, यहाँ पे स्प्लिट कर रखा है कि अगर 1 टू 2 हमारा ये होगा 4x प्लस 3, 2 टू 4 हमारा फंक्शन है 3x प्लस 5, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो 1 टू 2 4x प्लस 3 इंटू डी एक्स प्लस 2 टू 4 3x प्लस 5 इंटू डी एक्स, बस इंटीग्रेट करके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, यू विल गेट द आंसर, ओके। I hope you have understood these questions. Please complete these questions, okay? And if you have any doubts, you can ask. Thank you.